नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं संविधान सभा का गठन, कार्यप्रणाली एवं विभिन्न समितियां। इनसे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, इन सारे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। और आप सभी को पता है कि ये जो क्लास है ये बीपीएससी, यूपीपीसीएस और आरओआरओ को ध्यान में रख करके करवाई जा रही है। और उसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यूपीपीसीएस आरओआरओ के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है, इन्हीं को आपको करवाया जा रहा है। तो अगर आप इन तीनों की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये क्लास बहुत ही बेनिफिट होगी। और इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो सभी करवाए जाएंगे। और चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले हमने 1 नंबर से लेकर के 30 नंबर, मतलब पहले क्वेश्चन से लेकर के 30 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम 31 क्वेश्चन के आगे कंप्लीट करेंगे। 31 क्वेश्चन से आगे 60 क्वेश्चन तक लगभग कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 31 नंबर प्रश्न है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष कौन थे? इस क्वेश्चन का आंसर हमने आपसे पूछा था और बहुत लोगों ने सही आंसर किया है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष थे। ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बात करेंगे तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। जो घटनाएं हैं इनको टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग व्यवस्थित करना है। प्रारूप समिति की नियुक्ति, भारतीय संविधान पारित हुआ, भारतीय संविधान के लागू होने की तारीख और संविधान सभा की पहली बैठक। संविधान सभा की पहली बैठक आप सभी जानते हैं 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को होती है। ठीक है। भारतीय संविधान के लागू होने की तारीख, कब लागू हुआ भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को याद रखेंगे। तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये 1950 में सबसे बाद में हुआ। भारतीय संविधान पारित कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को यह पारित होता है। और प्रारूप समिति की जो नियुक्ति है ये होती है 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947 को। तो आप यहाँ से देख सकते हैं सबसे पहले आएगा संविधान की पहली बैठक होती है। ठीक है। फिर आपका इसके बाद होता है प्रारूप समिति की नियुक्ति, फिर होता है आपका भारतीय संविधान पारित होता है और इसके बाद लागू होता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यूपीपीसीएस स्टाफ नर्स क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था ये प्रश्न। इंपॉर्टेंट प्रश्न, इससे आपको सारी डेट्स याद हो जाएंगी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। प्रारूप समिति की नियुक्ति होती है 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान पारित होता है 26 नवंबर 1949 को और भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि थी 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। 33 नंबर प्रश्न है, 1946 के गठित संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1946 में जो गठित हुई थी संविधान सभा, इसके बारे में कौन सा कथन सही है बताइएगा। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं सभी लोग, जितने भी देखेंगे आगे, सभी लोग बताइएगा। याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अधिकतर सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किए गए थे। जितने भी अधिकतर सदस्य थे इसके प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित किए गए थे 1946 में जो गठित संविधान सभा थी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपका यूपीपीएससी एपीएस जो आपका अभी एग्जाम हुआ था 2013 में, तब पूछा गया था। और यूपीपीएससी 1993 में जीएस के क्वेश्चन में पूछा गया था ये क्वेश्चन। भारत के संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा के अधिकतर सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं के प्रतिनिधियों के द्वारा निर्वाचित किए गए थे। 34 नंबर प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। भारत के संविधान की अंतिम बैठक कब होती है? तो अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा, लेकिन याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को लागू होने से 2 दिन पहले रखी गई थी। 24 जनवरी 1950 को, फिर 25 को छुट्टी थी, 26 को दोबारा से पूर्ण रूप से संविधान को लागू किया गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी और इसके कुल 11 अधिवेशन हुए थे। इन अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा की अंतिम बैठक जो 12वीं बैठक थी, यह 24 जनवरी 1950 को हुई और इसी दिन सदस्यों के संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी अंतरिम राष्ट्रपति चुना गया और संविधान सभा भंग कर उसे अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया था।
संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पे कि संविधान, जो आपकी संविधान सभा है, इसको कब भंग किया गया, कब तोड़ दिया गया। इस संविधान सभा को भंग करके किस में परिवर्तित किया गया, तो संसद, भारतीय संसद में परिवर्तित कर दिया गया था, और यह 24 जनवरी 1950 को होता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था। यह है आपका कैबिनेट मिशन की योजना के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन की योजना है, इसके अंतर्गत 1946 में कैबिनेट मिशन आता है और इसी की संस्तुति के आधार पर भारत की संविधान सभा का गठन होता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, यूपीपीसीएस मेंस स्पेशल जीएस सेकंड पेपर में पूछा गया 2004 और 2008 दो बार। यूपी एपीओ असिस्टेंट पर्सनल जो ऑफिसर होते हैं, इनके एग्जाम में पूछा गया है। यूपी यूडीए एलडीए में पूछा गया, यूपी लोअर पीसीएस, यूपी पीसीएस प्री, सभी में ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। भारत की संविधान सभा का गठन, भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की योजना के अंतर्गत किया गया था और यह मिशन कब आया था, 24 मार्च 1946। कैबिनेट मिशन आता है आपका 24 मार्च 1946 को और दिल्ली पहुंचता है और अपनी योजना 16 मई, अपनी योजना 16 मई 1946 को प्रस्तुत की। मंत्रिमंडल मिशन की सिफारिश, मंत्रिमंडल जो मिशन है, इसकी सिफारिश थी कि संविधान सभा में प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुपात में हो, जिसमें समानता एक प्रतिनिधि एक निर्वाचन 10 लाख जनसंख्या पर हो। यह इसका उद्देश्य था। 36 नंबर क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य शामिल थे। अंतरिम सरकार जो थी, इसमें कुल कितने सदस्य शामिल थे यह बताना है। तो इसमें टोटल 14 सदस्य शामिल थे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टोटल 14 सदस्य इसमें शामिल थे। कैबिनेट मिशन के द्वारा जो प्रस्तावित था अंतरिम सरकार, इसमें 14 सदस्य शामिल थे। ये आपका यूपीपीसीएस प्री ऑप्शनल में पूछा गया है। पॉलिटिकल साइंस का जो ऑप्शनल था 2010 में, उसमें पूछा गया था मेंस एग्जाम में। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में लॉर्ड माउंटबेटन अध्यक्ष थे और जिसमें जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष थे। इसके अलावा 13 अन्य सदस्य लोग, जिसमें वल्लभ भाई पटेल, बलदेव सिंह, जॉन मथाई, सी राजगोपालाचारी, CH भाभा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आशफ अली, जगजीवन राम, लियाकत अली खां और आई चुंद्रीगर, अब्दुल रब निस्तार, जोगेंद्रनाथ मंडल, गजनफर अली खान शामिल थे। और प्रथम अंतरिम सरकार जो थी, इसलिए 24 अगस्त 1946 को गठित की गई थी, इसकी घोषणा की गई थी। 37 नंबर प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना 1946 ये मार्च में आता है और ये अपनी रिपोर्ट कब देता है, 16 मई को। याद रखिएगा, 24 मार्च को आता है, 16 मई को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। ये दो डेट आप जरूर याद रखिएगा। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत के लिए प्रस्तावित किया गया एकात्मक सरकार, शक्तिशाली केंद्र सहित संघात्मक सरकार। याद रखें, कमजोर केंद्र सहित संघात्मक सरकार। यहाँ पे संघात्मक सरकार को प्रस्तावित किया गया था, कमजोर केंद्र सहित। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यही इसका मेन उद्देश्य था। पहले ये आपको यूपीपीसीएस प्री ऑप्शनल में पूछा गया था 2010 में। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत के लिए कमजोर केंद्र सहित संघात्मक सरकार के गठन का प्रस्ताव था, लेकिन इसमें ब्रिटिश भारत और प्रांतों को मिलाकर संघ की स्थापना का प्रस्ताव था, जिसमें भारतीय रियासतों को सम्मिलित न होने की छूट थी। कुछ राष्ट्रीय हितों के विषयों को छोड़कर अन्य सभी विषयों को प्रांतों के अधिकार क्षेत्र में रहने का या रखने का प्रस्ताव था। क्वेश्चन नंबर 38 है। देखिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जितने भी साथी मेरे बीपीएससी और यूपीपीसीएस आरआरओ की तैयारी कर रहे हैं और वो पॉलिटिकल साइंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, पॉलिटी की क्लास चाहते हैं बेहतर तरीके से, तो इस यूथ कंपटीशन की इस बुक से अच्छी कोई बुक नहीं। अगर आप बुक परचेज कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। ये बुक काफ़ी थोड़ा सा महंगी है, लेकिन अगर आप नहीं परचेज कर सकते हैं तो इसका PDF तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल अगर आप चलाते हैं तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इसकी PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन करेंगे तो इस वीडियो को इसी PDF को हम लोग वैसे ही आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं और पॉलिटी के, देखिए सिर्फ 1500 क्वेश्चन मेरे साथ कर लीजिए, यकीन मानिए आपको कहीं से भी अदर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1500 क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कम से कम हम लोग 15 से 20 दिन या 30 दिन में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। मान लीजिए 30 दिन में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, कोशिश करेंगे 30 या 35 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। और अभी आपका एग्जाम है नहीं, अभी उसमें टाइम है, तो 30 दिन में आप
कंप्लीट कर लेंगे 1500 क्वेश्चन, और ये ऐसे क्वेश्चन है कि इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैं अभी आपको सारे क्वेश्चन रटवा दूंगा एक तरफ से। ये पूरे 30 साल के क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये पूरे 30 साल के क्वेश्चन है जितने अभी तक पूछे गए हैं आयोग के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का एक गैर कांग्रेसी सदस्य था? एक गैर कांग्रेसी सदस्य कौन सा था? वो थे आपके B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर गैर कांग्रेसी सदस्य थे, याद रखेंगे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर संविधान सभा में एक गैर कांग्रेसी सदस्य थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर संविधान सभा के सदस्य के रूप में बंबई से निर्वाचित हुए थे। पहले ये पश्चिम बंगाल से थे, लेकिन इनके सीट विभाजन के पश्चात देखिए जब वो अलग हो गया था तो फिर आपको ये बंबई से लड़े और फिर वो बंबई से चुन करके आए थे संविधान सभा में। 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से दल का प्रतिनिधित्व भारत की संविधान निर्मात्री सभा में नहीं था? बताना है कौन से दल का जो प्रतिनिधित्व है भारत की संविधान निर्मात्री सभा में नहीं था। लिबरल पार्टी। लिबरल पार्टी, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपको यूपीपीएससी प्री पॉलिटिकल साइंस 1998 में पूछा गया प्रश्न है। भारत की संविधान निर्मात्री सभा में लिबरल पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं था, और हिंदू महासभा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल से, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के B.R. अम्बेडकर बंबई से, तथा कम्युनिस्ट पार्टी के जो सोमनाथ लाहिड़ी थे ये बंगाल से संविधान सभा के सदस्य रहे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मतलब पहले अधिवेशन, देखिए यहाँ पे पूछ कैसे रहा है प्रथम दिन। अब बहुत लोग इस चीज को लेकर के कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार प्रथम दिन कब हुआ था। ऐसा नहीं है, जो पहली संविधान सभा की पहली बैठक को ही प्रथम दिन बोल दिया है। प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, और ये अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, याद रखेंगे। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन फंसाने के लिए पूछा गया है। यूपीपीएससी प्री 2006, 1995, यूपीपीएससी जीएस सेकेंड पेपर में 2013, 2009 और 2011, 2015 में भी जीआईसी के पेपर में पूछा गया है। देख सकते हैं आप, ये सारे बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार यहाँ से पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसकी व्याख्या देखिएगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक की जो अध्यक्षता है डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी, और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। 1946 को पहली बैठक होती है, 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। 41 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रांतीय संविधान समिति, यहाँ पे याद रखेंगे प्रांतीय संविधान समिति की जब भी बात आएगी हम बात करेंगे और याद करेंगे सरदार पटेल जी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर यहीं पे संविधान सभा की संघीय की बात करेंगे, संविधान सभा की केंद्रीय संविधान समिति की बात करेंगे तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, लेकिन प्रांत की बात करेंगे, प्रांतीय संविधान समिति की बात करेंगे तो ये हो जाएंगे सरदार पटेल जी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिएगा, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और देखिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, उनकी व्याख्या भी कर रहे हैं, जिससे आपको पूर्ण रूप से रिवीजन होगा। अगर उसी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन बनता है, तीसरा क्वेश्चन बनता है, चौथा क्वेश्चन बनता है, तब भी आप कर ले जाएंगे। देखिएगा इस क्वेश्चन से आपके 8 से 10 क्वेश्चन हल हो जाएंगे, सिर्फ एक क्वेश्चन से। संविधान सभा की मुख्य समितियां और उनके अध्यक्ष, यहाँ से पक्का 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिएगा नियम समिति, जो रूल कमेटी है, नियम समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समझौता समिति जवाहरलाल नेहरू। राज्यों के लिए समझौता समिति, यहाँ पे राज्यों के लिए है लेकिन समझौता समिति की बात की गई है, और यह पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इस समिति की 2 उप समितियां थी। सलाहकार समिति की 2 उप समितियां भी थी। जैसे पहली थी मूल अधिकार उप समिति। मूल अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष थे आपके JB कृपलानी, और अल्पसंख्यक उप समिति थी आपके, इसके अध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी। अगले हम बात करेंगे संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, अभी बताया था। प्रांतीय संविधान समिति आपके सरदार पटेल जी हो जाएंगे, और संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पे लिखा भी है। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए आपके 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से बन गए, तो इस तरह से आपको याद रखना है सारा कुछ। यहाँ से बार बार क्वेश्चन बनेंगे आपसे। क्वेश्चन नंबर 42, देखिए ये
एग्जाम को ध्यान में रख करके एग्जाम के लिए हम पढ़ रहे हैं, ना कि अपनी नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं। अगर आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है तो बहुत सारे यूट्यूब में टीचर होंगे, आप उनके साथ पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप एग्जाम की एग्जैक्ट तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़े रह सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। और डेली की क्लासेस होती हैं, कोई भी यहाँ पे मतलब मिस नहीं करते हैं। सारे हम लोग डेली एक क्लास हर सब्जेक्ट की करते हैं और सारे टॉपिक वाइज करते हैं। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? कॉन्स्टिट्यूशनल जो एडवाइजर थे किसको नियुक्त किया गया था, बताइएगा। याद रखें, संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था डॉक्टर BN राव। बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे ये। BN राव, सर बेनेगल राव, इनका पूरा नाम था सर बेनेगल राव। याद रखेंगे, इनका पूरा नाम था सर बेनेगल राव और ये इतने पढ़े लिखे थे। याद रखेंगे, इनका प्रभाव बहुत अच्छा था, जो भी बात करते थे बहुत प्रभावी व्यक्ति थे इसलिए। और ये सलाहकारी संविधान के जो सलाहकार नियुक्त होते हुए हैं, इन्होंने बहुत सारे देशों के संविधान में भी सहायता की थी, इसलिए इनको सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार इसे रिपीट हुआ है। इसकी व्याख्या जरूर कर लीजिएगा। 11 दिसंबर 1946 की बैठक में समितियों, उप समितियों तथा संविधान सभा के अध्यक्ष की सहायता के लिए सर बेनेगल राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया और सभा के संवैधानिक सलाहकार सर BN राव ने अक्टूबर 1947 में संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया था और इसमें 243 अनुच्छेद 13 अनुसूचियां शामिल थी। 29 अगस्त 1947 संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति का निर्वाचन किया और डॉक्टर BR अम्बेडकर समिति के सभापति नियुक्त हुए। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। जितने भी प्रारूप समिति थे इसके सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7, जो कि इस प्रकार देख सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष बने। N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद शादुल्ला, N माधव राव BL मित्र के स्थान पर जब BL मित्र की मृत्यु हो गई थी, और TT कृष्णमाचारी 1948 में DP खेतान की मृत्यु के पश्चात TT कृष्णमाचारी इसमें शामिल हुए थे। 7 सदस्य थे और एक अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, सॉरी 7 सदस्य थे जिसमें अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर। 43 नंबर प्रश्न है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति वाले बहुत लोग को कंफ्यूज कर देता है। बहुत लोग क्या लगा के चले आते हैं? JB कृपलानी। याद रखिएगा, बहुत लोग यहाँ पे JB कृपलानी लगा के चले आएंगे, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कई सारी बुक्स में JB कृपलानी भी आपको लिखा मिलेगा, लेकिन आपको सही क्वेश्चन होगा राजेंद्र प्रसाद। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और इस समिति के द्वारा 22 जुलाई 1947 को पेंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किए गए भारतीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। यहाँ पे एक चीज और आपको मालूम चली, जो भारतीय ध्वज है इसको किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? ये पिंगली वेंकैया नायडू थे, इनके द्वारा डिजाइन किया गया था और ये तमिलनाडु के थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44 नंबर प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को अंतिम रूप देने के लिए संविधान निर्मात्री सभा द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री सभा द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष कौन थे, बताइएगा। तो इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मूल अधिकारों को अंतिम रूप देने के लिए संविधान निर्मात्री सभा द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। और इसी मूल अधिकारों के उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो थे आपके JB कृपलानी, अभी आपको बताएं। भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को अंतिम रूप देने के लिए संविधान निर्मात्री सभा द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और संविधान सभा के सलाहकार समिति का गठन सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में किया गया। इसकी एक उप समिति मौलिक अधिकारों पर थी और इस मौलिक अधिकार उप समिति के जो अध्यक्ष थे JB कृपलानी थे, याद रखेंगे। अगले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। कब किया गया, बताइएगा। भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ये 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46 नंबर प्रश्न है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। संविधान सभा का प्रस्ताव कब पारित होता है? 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को यह पास होता है, याद रखेंगे। ठीक है, 22 जनवरी। और इसे जो आपकी संविधान सभा थी, संविधान सभा के द्वारा इसको पास किया गया था। ठीक है,
भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया और उद्देश्य प्रस्ताव ने संविधान सभा को इसके मार्गदर्शी सिद्धांत तथा दर्शन दिए जिनके आधार पर इसे संविधान निर्माण करना था और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पारित दिया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव आपका पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 47 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन पर निम्न में से किसका है? बताइएगा, भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित जो कथन है निम्न में से किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसने कहा था? जो भारतीय संविधान है इसके विषय में कहा गया कि भारतीय जो संविधान है अधिक कठोर तथा अधिक लचीलेपन के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। केसी हुइयर के द्वारा कहा गया है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, केसी हुइयर। यूपीपीसीएस में से जीएस सेकंड क्वेश्चन में, जीएस सेकंड पेपर में पूछा गया था 2005 में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? निम्नलिखित जो कथन है इनमें से कौन सा सही नहीं है? ए मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे। क्या ये सही है? क्या ये सही है? नहीं, ये यस, ये एकदम सही है। के एम मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के अध्यक्ष थे। एकदम सही, प्रारूप समिति में शामिल थे। संविधान सभा द्वारा संविधान स्वीकार किया गया था। यस। बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 में पंचायती राज की संस्कृति प्रदान की गई और इसमें तीन स्तरीय थी, याद रखेंगे, तीन स्तरीय थी। पंचायती राज समिति की 3 स्तरीय प्रणाली थी, याद रखेंगे, 3 स्तरीय प्रणाली थी। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है। गलत, भारत का राष्ट्रपति नहीं है। मूल अधिकारों को जो संरक्षक है ये है आपका उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों के संरक्षक है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। डी ऑप्शन ये गलत है, यही सही नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 और 32 के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को भारतीय संविधान में उल्लिखित मूल अधिकारों का संरक्षक घोषित किया गया है। लेकिन याद रखिएगा, अनुच्छेद 226 आपने देखा होगा, अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट में भी मूल अधिकारों से संरक्षित के लिए जा सकते हैं। 49 नंबर 49 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 49 नंबर प्रश्न है आपका 49। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? यह कथन किसके द्वारा कहा गया? जो संविधान सभा थी यह कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। ठीक है, यह कहाँ कथन था? ऑस्टिन का। ऑस्टिन के द्वारा यह कथन कहा गया था, याद रखेंगे, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑस्टिन के द्वारा यह बात कही गई थी कि संविधान सभा जो थी ये कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। प्रसिद्ध ब्रिटिश संविधान विशेषज्ञ ग्रेनविल ऑस्टिन ने संविधान सभा में कांग्रेस के प्रभाव को तथा संपूर्ण भारत में कांग्रेस की लोकप्रियता को स्वीकार करते हुए कहा कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनकी प्रमुख रचना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50 नंबर प्रश्न है और उम्मीद है कि आप सभी को क्लास पसंद आ रही होगी। इनमें से कौन भारत का प्रथम कानूनी मंत्री थे? प्रथम कानून मंत्री की बात करेंगे, कौन थे? लॉ मिनिस्टर। प्रथम लॉ मिनिस्टर कौन थे बताइएगा? तो याद रखिए, प्रथम लॉ मिनिस्टर थे आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर जी प्रथम कानून मंत्री थे। अंतरिम सरकार में योगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री थे और जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री आपके थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 51। भारतीय संविधान सभा में भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? इसमें टोटल 15 महिला सदस्य थी, याद रखेंगे। मैं सभी के नाम आपको बता दूंगा, 15 के 15 याद कर लीजिएगा, याद हो जाए तो जरूरी है। यूपीपीएससी कानून को एग्जाम में हुआ था, ये क्वेश्चन आया था कानून को एग्जाम 2015 में। देखिएगा, भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी, जिनमें विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता कौर, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्षयानी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मास्करीनी और अम्मू स्वामीनाथन। ये 15 महिलाएं थी और याद रखेंगे एकमात्र मुस्लिम महिला थी बेगम एजाज रसूल। ठीक है, और एकमात्र अंग्रेज महिला थी, कौन थी? एनी मास्करीनी। एकमात्र अंग्रेज महिला थी आपकी एनी मास्करीनी और एकमात्र
मुस्लिम महिला थी बेगम एजाज रसूल। कई बार इनसे क्वेश्चन बन जाता है। 52 नंबर प्रश्न है, 52 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तीसरा वाचन कब प्रारंभ हुआ था? याद रखेंगे, तीसरा वाचन आपको कब प्रारंभ होता है? 14 नवंबर 1949 को। 14 नवंबर 1949 को ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। संविधान पर तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से विचार होना शुरू हुआ और बी.आर. अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशंस एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ट प्रस्ताव पेश किया और संविधान के प्रारूप को पेश कर इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया था। ये भी आप याद रखेंगे। अब संविधान पर विदेशी प्रभाव, क्या क्या विदेशी प्रभाव थे? कुछ क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं, इनको जरूर एक बार देख लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन है, इनको देख लीजिए। संविधान पर विदेशी प्रभाव, कहाँ कहाँ से विदेशी प्रभाव पड़े उसके बारे में देखते हैं। 53 नंबर प्रश्न है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा भारतीय संविधान में और यूनियन शब्द किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? आपने आर्टिकल 1 में ही पढ़ा है, जो अनुच्छेद 1 है उसमें दिया हुआ है कि इंडिया अर्थात भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब भारत जो है राज्यों का एक संघ होगा। तो यह कथन दिया गया था, यह यूनियन शब्द लिया गया था कनाडा के संविधान से। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कनाडा। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारतीय संविधान यूनियन शब्द कनाडा के संविधान से लिया गया है और यह संसदीय प्रणाली की सारगार वाला एक स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य है और यह गणराज्य भारत के संविधान के अनुसार शासित है, जिसे संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को प्रवर्तन हुआ था। 54 नंबर क्वेश्चन, 54 नंबर प्रश्न है, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? डैश अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? उपरोक्त जो वाक्य है संविधान सभा के बहस में कहा था, किसके द्वारा कहा गया था? याद रखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, इनके द्वारा यह कथन कहा गया था कि क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश ऐसा दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं, और यह कथन था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। यूपी पीसीएस प्री 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, देख सकते हैं आप। संविधान सभा के बहस में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो और अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। 55 नंबर प्रश्न है, 55, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, यह आपके आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, आयरलैंड। देखिए, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप देख सकते हैं, बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत और लिखित संविधान है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के स्रोत एक बार देख लेते हैं हम लोग, ताकि आगे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से ही बनेंगे। ब्रिटिश संविधान से हम लोगों ने क्या क्या लिया है? ब्रिटिश संविधान से संसदीय शासन प्रणाली ली गई है, विधि निर्माण प्रक्रिया ली गई है और इकहरी नागरिकता ली गई है और विधि का शासन इसमें शामिल किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया? मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्विलोकन और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति, ये जितने भी प्रावधान हैं ये सभी संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। फ्रांस की बात करेंगे, फ्रांस से क्या क्या लिया गया? गणतंत्रात्मक ढांचा, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श, ये सभी फ्रांस के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान की हम बात करेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल की व्यवस्था आयरलैंड के संविधान से ली गई है और राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान आदि से संबंधित विशिष्ट व्यक्तियों के मनोनयन की प्रणाली भी आयरलैंड के संविधान से ली गई है। अब बात करते हैं हम ऑस्ट्रेलिया के संविधान की। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया? प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची और वाणिज्य समागम संयुक्त बैठक को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान की बात करेंगे, कनाडा के संविधान से संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियां, सबल केंद्रीय प्रणाली, ये सब लिया गया है। जर्मनी के वाइमर संविधान से आपातकाल में राष्ट्रपति की मौलिक अधिकार संबंधी शक्ति को लिया गया है।
दक्षिण अफ्रीका का संविधान की बात करेंगे तो यह संविधान संशोधन की पद्धति ली गई है। जापान का संविधान, इसमें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है। और पूर्व सोवियत संघ का संविधान, इसमें मूल कर्तव्यों को लिया गया है। ठीक है, ये कुछ प्रमुख संविधान से जहाँ से भारत के द्वारा ग्रहण किया गया अपने संविधान में बातें। अगला प्रश्न 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? प्रावधान और स्रोत, अब बताइएगा। सारे कुछ हमने बता चुके हैं। मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका, एकदम सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई, ये गलत है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां नहीं, समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। आपातकालीन शक्तियां ये जर्मनी के वाइमर संविधान से ली गई हैं, ये कथन भी सही है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला प्रश्न 57 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? यह मौलिक अधिकार की जो अवधारणा है ये यूएसए से लिया गया है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द ऐसा है जो उल्लिखित नहीं है? यह संप्रभुता, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष या संघीय। तो संघीय शब्द का उल्लेख नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपको यूपीपीएससी प्री में पूछा गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संप्रभुता, पंथ निरपेक्षता, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक गणराज्य का उल्लेख है, जबकि संघीय शब्द का प्रस्तावना में कहीं भी उल्लेख नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59, 59 नंबर क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित किए गए थे। समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है? संसदीय शासन प्रणाली को लिया गया है, विधि का शासन लिया गया है। यूएसए के संविधान से मौलिक कर्तव्य, न्यायिक पुनर्विलोकन, ये सभी यूएसए से लिए गए हैं। कनाडा के संविधान से आपका अभी बताया था संघीय व्यवस्था ली गई है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची लिया गया है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60, हम न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था देखते हैं। अभी बता दिया आपको क्वेश्चन, ये इसका आंसर भी बता दिया। हम न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था देखते हैं केवल और केवल भारत और यूएसए में, क्योंकि भारत में यूएसए से ही ग्रहण की गई है न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। न्यायिक पुनरावलोकन, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके बारे में देख लीजिएगा। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था भारत और यूएसए दोनों देशों में है। न्यायिक पुनर्विलोकन के अंतर्गत न्यायालयों को शक्ति है कि वह विधानमंडल के कानूनों तथा कार्यपालिका के आदेशों की जांच कर सकते हैं, और यदि ये कानून अथवा आदेश संविधान के विरुद्ध हो तो उनको असंवैधानिक एवं अवैध घोषित कर सकते हैं। भारतीय संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जिसे बोलते हैं, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय और हाई कोर्ट को अनुच्छेद 13, 32 और 226 में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 32 में दिया हुआ है ना संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसी में पुनरावलोकन मतलब कोई भी अगर व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है या कोई भी ऐसा कानून बनाया जाता है जिससे कि उस पूरे देश के या देश में रहने वाले कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे उनको उससे अव्यवस्था हो सकती है, तो उस पर न्यायिक पुनर्विलोकन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है। अगला प्रश्न है 61 नंबर प्रश्न है, और यह अंतिम प्रश्न होगा आज की क्लास का। सभी लोग इसका आंसर कीजिएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? मौलिक कर्तव्यों का जो विचार है यह किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के या अमेरिकन संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस के संविधान से, फ्रांस के संविधान से? क्या होगा इसका राइट आंसर? कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा। और सभी साथी हमसे जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से आप हमसे बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे अगर बात करना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर है 6386953102। ये व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन होता है पॉलिटी का, कोई भी क्वेश्चन है आपको जो ना समझ में आए, आप हमसे पूछ सकते हैं। 24x7 कभी भी आप ये नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको शायद उत्तर दी जाएगी। और जितने भी साथी हैं
अगर क्लास पसंद आती है तो क्लास को आप लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम लोग आपके यूपीपीसीएस, आरआरओ और बीपीएससी तीनों के एग्जाम के लिए एक सेपरेट क्लास भी लेकर के आएंगे। पहले हम लोग ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर न्यू क्वेश्चन से हम लोग एक बार रिवीजन करेंगे। एक बार न्यू क्वेश्चन से फिर हम लोग रिवीजन भी करेंगे। तो पहले हम लोग ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप कंप्लीट करके जाते हैं तो पीटी के लिए 100% ये बेनिफिट होंगे। पीटी अगर आपका क्वालिफाई होगा तो फिर हम आगे मेंस के लिए भी बात करेंगे अपने सब्जेक्ट को लेकर के, जो हमारा सब्जेक्ट क्वालिटी, उसी पर मेंस की भी बात करेंगे। लेकिन पहले हम पीटी को ध्यान में रख के करेंगे और इसके बाद मेंस की भी तैयारी करवाएंगे। सिर्फ हमारा पीटी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका जो भी पेपर होंगे और आपका जो भी सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंग सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयारी की जाएगी। चलिए, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।